एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, मतलब मे बी 4:20 हो। और मतलब मेरी आँख ना अपने आप ही खुल गई थी और फिर मैं थोड़ा सा एक्टिव फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चल उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर दोबारा, मेरा ये होता है कि अगर मैं दोबारा लेट जाऊँ ना 4:30 बजे उठ के, तो बस फिर मैं या तो 5 बजे उठूँगी या 6 बजे उठूँगी या दोबारा सो ही जाऊँगी। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं उठना, मतलब अब नहीं सोना। तो फिर मैं उठ गई, तो एक छोटी सी वीडियो एडिट करी मैंने। यहाँ पे मेरा कैमरा नीचे चला गया था, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर मैंने 4:30 उठ के मतलब ब्रश वगैरह किया, थोड़ी सी वीडियो एडिट करी। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी ब्रश वगैरह करके योगा के लिए, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस मुझे ही करनी पड़ेगी, जो मैं जैसे मैं घर पे करती थी। क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी 2 घंटे एग्जैक्टली प्रैक्टिस नहीं हो पाती, मॉर्निंग में भी नहीं हो पाती और इवनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो फिर इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि अभी मुझे खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ सुबह 4:30 तो हम उठ ही जाते हैं, तो फिर मैंने ये सोचा है कि अब ब्रश करके तैयार होके, चाहे मतलब कितना भी, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिस करूँ, अच्छे से कर पाऊँ। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे मैं थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस भी करूँ तो फिर क्या होता है, उसके बाद पूरी बॉडी पेन करती है, मसल्स वगैरह पेन करती हैं। तो ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम है। और फिर जब मसल पेन होती है ना बॉडी के, जैसे कि लेग्स की जो मसल पेन है, शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गया, तो जब बॉडी मसल पेन होती है तो उस टाइम पे फिर कुछ ना तो खुद का ही काम होता और फिर दोबारा प्रैक्टिस भी नहीं होती। बट फिर भी मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू करूँगी जैसे तैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और उस चलने की वजह से फिर बॉडी थोड़ी रिजिड हो जाती है। तो फिर मैंने आज क्या किया, मैंने मतलब 4:30 तो उठ गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने 7 बजे तक प्रैक्टिस की खुद से। मैम ने 6:30 बजे, 6 पता नहीं 6:30 क्लास छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मैंने आधा 1 घंटा प्रैक्टिस की खुद से, क्योंकि अभी मैं यही सोच रही हूँ, मेरा यही टारगेट है कि जो मेरी स्किल्स हैं, अगर मैं ऐसे यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी टाइम की इशू की वजह से, तो मेरा जितना योगा जो मुझे फिर भी आता है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वो ख़त्म नहीं करना चाहती, उस चीज़ को फिर से मेंटेन करना चाहती हूँ। तो ये अभी हेड स्टैंड भी मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए हो नहीं रहा था अच्छे से। हाँ, बट ये है कि धीरे धीरे हो जाएगा अगर मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती है तो। और फिर यहाँ पे तो मैंने कुछ आसनास ट्राई किए, मतलब जो मुझे आते हैं वो सब, और थोड़ी बहुत मैंने स्ट्रेचिंग की। तो इसके बाद वैसे हालत तो मेरी काफ़ी ऐसी हो गई थी, एनर्जेटिक तो मैं फ़ील हो रही थी, बट एक जो वही मसल्स पेन है ना, उसको हम नहीं रोक सकते, वो तो होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी मैंने। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपना वेट चेक करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो ये मशीन अच्छे से नहीं चल रही थी, और फिर मैंने इसको सेट किया। अभी देखो ये कैसे वेट दिखा रही है, मैं इस पे खड़ी हुई हूँ मशीन पे और ये वेट 0 दिखा रही है। फिर मैंने इसको दोबारा सेट किया, तो मेरे हाथ में फ़ोन था इसलिए ये 61 दिखा रही थी। तो जब मैंने फ़ोन रख दिया था साइड में, तो फिर मेरा वेट 60 दिखा रही थी। तो वेट अभी मेरा 60 kg है। अभी वेट बढ़ रहा है मेरा, जो मैंने पहले बताया था ना कि मेरा 10 kg वेट कम हो गया था। तो अभी मेरा शायद यहाँ पे आने के बाद 3 किलो वेट शायद बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं खा रही हूँ डेली, और घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, खाना पीना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं, वैसे ये मैंने लास्ट में किया, क्योंकि सारे आसनास ट्राई करने के बाद और स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर ये मैंने बिल्कुल लास्ट में ट्राई किया था। सो गाइज़, अब बज चुके हैं सुबह के 7, मैं 5 बजे आई थी यहाँ पे।
मेरी योगा क्लास में, और 7 बजे तक अभी मैं यहीं थी, प्रैक्टिस कर रही थी थोड़ी बहुत। तो अभी जा रही हूँ मैं रूम पे। सो गाइस, फाइनली बारिश रुकी तो है। वैसे बादल तो हैं, बारिश तो अभी भी हो सकती है, बट फ़िलहाल के लिए तो रुकी हुई है। मतलब सुबह के जैसे मैं उठ गई थी 4:30 बजे, तो अभी तो मैं सुबह के 4:30 उठ गई थी। 4:30 उठते ही फिर मैंने सोचा अगर मैं आलस दिखाऊंगी ना तो भाई मैं उठ नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी, मैं फिर पड़ जाऊंगी और सो ही जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं सोती। फिर मैं 4:30 उठ के ही मैंने मतलब ब्रश वगैरह किया, पानी पिया, और फिर इतने पानी को नहीं पिया, इतने 5 बजे गए थे। मतलब 5 बजने से पहले ही मैं निकल ली थी योगा क्लास के लिए। तो फिर 5 बजे तक मतलब पहुंच गए थे योगा हॉल में। फिर अभी मतलब 5 से लेके 7 बजे तक 2 घंटे, अभी तक तो बारिश हुई नहीं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश, 3 दिन से लगातार बारिश यार। देखो अभी काले काले बादल तो अभी भी हैं, सी, बट ये है कि फ़िलहाल के लिए रुकी हुई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई कैन फील दिस मौसम, आई एम फीलिंग वेरी गुड। सो गाइज़, फिर मैंने थोड़ी सी मूंग दाल खाई, मेरे को भूख लग रही थी इसलिए। सो गाइज़, नहा के आ गई हूँ मैं, और जो कपड़े मैंने बताया था दोबारा धोए, अभी यहीं पे सुखा रखे थे, तो सूख तो गए हैं वैसे ये, बट थोड़े थोड़े से पेंडिंग है, वो भी सूख जाएंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ क्लास, 9:30 हो गए हैं, तो 10 बजे से पहले मुझे क्लास पहुँचना है। और ये बन रही है चाय, चाय पी के जाऊँगी। सो गाइस, क्लास में आ चुकी हूँ मैं। सो गाइस, बाल ख़राब हो जाते हैं बार बार क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं। अभी मैंने हेयर कट भी नहीं करा रखा। मन तो करता है मेरा हेयर कट कराने का, बट मुझे ऐसे फील होता है कि कहीं बिल्कुल शॉर्ट हेयर ना हो जाए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे हेयर कहाँ तक ग्रोथ करते हैं। बट फिर मैं हमेशा हर बार कटवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल सेट किए थे क्योंकि बाल बार बार बिखर जाते हैं। तो क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं लंच करने गई थी, और जब मैं लंच से आई तो देखा कि मेरी फ्रेंड जा रही थी छोड़ के हॉस्टल, क्योंकि कॉलेज और हॉस्टल दोनों, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था उसको, पानी भी पता नहीं, पानी शूट नहीं कर रहा था, बता रही थी वो। तो यार फिर उसकी मम्मी और पापा और भाई आए हुए थे, तो फिर उसकी मम्मी ने 50 रुपये दिए मान के। मैं तो मना कर रही थी बट वो माने नहीं, बोलते कि हमारे यहाँ से देते हैं। तो फिर सारे बोलते कि ले 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 ले, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ले लिए थे, और तो मैंने मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो गई। सो आई वॉज़ फीलिंग वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हुई। सो बार बार मेरा स्किन केयर पूछ रहे हैं। स्किन केयर मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे आने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है कि मैं सिर्फ एक सोप यूज़ करती हूँ, साबुन सोप, जिससे फेस का पीएच बैलेंस रहता है, दैट्स इट। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, दैट्स वाई। उस सोप के अलावा मैं कोई और सोप यूज़ नहीं करती। और अभी वैसे यहाँ का पानी भी मुझे शूट नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर इसलिए मुझे कुछ यूज़ करने का मन भी नहीं होता। हाँ, वैसे मैं अगर यूँ लगे कि मेरे पास टाइम है तो मैं मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसको पानी में घोल के वो लगा लेती हूँ और मुँह धो लेती हूँ उसको। जब वो सूख जाए 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, तो फिर मुँह धो लेती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई स्किन केयर नहीं है फ़िलहाल के टाइम पे। हाँ, घर पे तो मैं कुछ ना कुछ फेस पैक बना लेती हूँ। घर पे भी वैसे मैं आटे और बेसन का ही बनाती हूँ, वो मेरी एक अलग रेसिपी है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोग, कोई नींबू डाल लेता है, कोई दही, कोई दूध, कोई कुछ। तो मेरा अपना स्किन केयर है, मेरी अलग रेमेडी है मेरी स्किन के हिसाब से। तो बस यही है मेरा स्किन केयर, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सोप यूज़ फूट गया एक सोप यूज़ करती हूँ, और
अगर ज़्यादा इमरजेंसी लगे कि स्किन ज़्यादा ही गंदी लग रही हो तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही है मेरा स्किन केयर। और पता नहीं वो लड़का है या लड़की, एक कमेंट आया था यहाँ पे पंतजलि यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री का क्या सीन है। देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हर चीज़ में योगा ऐड है, ठीक है, योगा एडेड है। और योगा हो गया, मतलब काफ़ी ऐसे योगा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो ऐड है यहाँ पे। तो मतलब जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अलावा यहाँ पे योगा है। मतलब पंतजलि यूनिवर्सिटी बता देती हूँ मैं, जिसका योगा में इंटरेस्ट है, फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में, योगा में, वो यहाँ पे आए पढ़ाई के लिए। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री या किसी और चीज़ से पढ़ना है तो आप कहीं और जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, अगर आपका योगा में इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स भी मेन तो देखो, जैसे है मेरी फ्रेंड स्पोर्ट्स में, तो वो भी बता रही थी क्या सीन है। तो योगा के लिए बेस्ट है ये यूनिवर्सिटी। अगर आपको लाइफ में योगा से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, योगा से रिलेटेड कुछ बनना है, तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। क्योंकि योगा से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरे भी 5 सब्जेक्ट हैं जो कि योगा से, बॉडी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। योगा हम क्यों करते हैं? हमारी बॉडी के लिए करते हैं ना। और अब हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से कनेक्टेड है तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है। जैसे फेमस होता है ना कि फिज़िक्स के लिए वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है, केमिस्ट्री के लिए वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसी तरह जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप सर्च करो। अब ये गलती बिल्कुल मत करो कि कहीं पे भी जाकर एडमिशन ले लिया, नहीं। अभी जैसे काजल साइकोलॉजी के लिए जिस यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे साइकोलॉजी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो अभी उसका लॉस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। आप डिग्री तो ले लोगे बट आप जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी जैसे मेरे को सिर्फ योगा से ही करना था, ठीक है। मुझे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मुझे योगा से करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसके लिए बेस्ट है, योगा से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सुबह, दोपहर, शाम, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आपको किसी अलग योगा से अलग हट के कुछ करना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है। आप रिसर्च कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होता है ना कि ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए फ़ेमस है, कोई यूनिवर्सिटी इंग्लिश के लिए फ़ेमस है, कोई मैथ के लिए फ़ेमस है। यूनिवर्सिटी होती है, कैंपस काफ़ी, मतलब जैसे दिल्ली में हो गया, तो ऐसे से कोर्स वाइज होता है सब कुछ कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ फ़ेमस है, ये चीज़, तो वहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। बाकी आप यहाँ पे आके पता कर लीजिए, आपको ये सारा डिटेल में बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे मैम ने भी खुद बताया था कि यहाँ पे योगा के लिए ही है ज़्यादा। अभी जैसे यहाँ पे एमएससी भी नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी, मतलब योगा क्या होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है, नहीं बायोलॉजी हो गया, यानी बायो होगी, ह्यूमन बायोलॉजी होगी, तो ये चीज़ है यहाँ पे बेस्ट, ठीक है। अदर कोर्सेज के लिए नहीं है। अभी जैसे आपको लॉ करना है, वो तो एक कोर्स ही नहीं है यहाँ पे लॉ के लिए, ठीक है। जैसे आपको वकील बनना है, जज बनना है, तो वो कोर्स ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा है यहाँ के, ठीक है। और अभी आई थिंक मैथमेटिक्स भी नहीं है शायद यहाँ पे, शायद। तो ऐसे है कि पंतजलि यूनिवर्सिटी मीन्स कि यहाँ पे योगा से रिलेटेड है सब कुछ, मैक्सिमम। अदर चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, बट मतलब फिर उसमें भी योगा ही इंक्लूडेड है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि सारे बच्चे योगा करने जाते हैं मॉर्निंग में और फिर बहुत सारे इवनिंग में भी जाते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है। जैसे काजल वाली जो यूनिवर्सिटी है वो, उनके कुछ अपने सब्जेक्ट हैं, वो जिस चीज़ के लिए फेमस है।
इस तरीके से होता है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी योगा के लिए है, तो मेरी लाइफ में योगा में अचीव करना था। मैं बचपन से लेके अब तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं मास्टर्स तक आई हूँ मैं, तो मैं बचपन से लेके अब तक योगा में कुछ ना कुछ कर सीख रही थी बचपन से ही अब तक। कभी मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है। तो मैं बहुत फिज़िकली एक्टिव रहती थी। तो मेरे एक लाइफ में एक ऐसा स्टेज आ गया था कि यार अब मुझे मतलब कि वो कुछ और ज़्यादा सीखना है, इस चीज़ को लेके मेरा इंटरेस्ट था बचपन से। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे आई, और अभी मेरा मतलब मन लग रहा है पढ़ाई में, मेरा बिल्कुल मन लग रहा है अच्छे से, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद है जो मैं सीख रही हूँ। क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी, जो कि मुझे यूट्यूब पे या कहीं पे नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ क्लास में ही मिलेगा। और मेरा जो मतलब मेरे जो योगा टीचर हैं और जो मेरे क्लास टीचर है वही मुझे पढ़ाएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, फिर उस यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पढ़िए, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको करना हिस्ट्री है और आप चले जाते हैं योगा में, तो वो दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। फिर आप बैठ के सोचोगे यार ये मैं कहाँ फंस गया, ठीक है। जैसे भी काजल है साइकोलॉजी में, तो उसको भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसको अच्छे से स्टडी करनी थी, बट यहाँ पे जो जहाँ पे वो है इस टाइम पे, वहाँ पे साइकोलॉजी में इतना अच्छा नहीं स्कोप है, मतलब इतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिकली मेन पॉइंट यही था कि जिस भी फील्ड में जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको मतलब डॉक्टर में भी फील्ड होती है, ठीक है। एक होता है MBBS डॉक्टर, बहुत सारी इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारी फील्ड होती है। एक प्रैक्टिकल होता है, एक होता है कि स्टडी से, ठीक है। एक मेडिसिन के लिए होता है, लाइक फार्मा वगैरह, आयुर्वेदा हो गया, फार्मा हो गया, MBBS डॉक्टर हो गए, सर्जरी हो गया, सर्जियन होते हैं। तो ये बहुत सारी फील्ड होती हैं। तो जिस भी फील्ड में जाना हो उस में जाके बेस्ट उस पे एडमिशन लो, तो तुम्हारा करियर बेस्ट रहेगा। अगर पढ़ना ही एम है, अगर तुम्हारा एम है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो फिर अपने अकॉर्डिंगली ही एडमिशन लो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में लेना और इस यूनिवर्सिटी में लेना। ये मत सोचो कि वहाँ पे मैं घूम पाऊँगा या नहीं, यहाँ मेरी ये होगा नहीं, वो कुछ मत सोचो एक्स्ट्रा। फिर तो तुम अपने एम पे जाओ। हाँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, फिर तो तुम कहीं भी एडमिशन ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है और तुम्हारा एम है कि हाँ मुझे करियर बनाना है और मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, तो फिर उसी चीज़ में एडमिशन लो और फिर फोकस होके पढ़ो, तो आपका करियर 101% बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज़ ये भी होती है कि घर में रह के पढ़ाई करना एक बहुत अलग चीज़ होती है और बाहर रह के एक अलग चीज़ होती है। तो हॉस्टल बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना ही है, और घर में हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखो तो पढ़ पाओगे, अदरवाइज़ दिमाग बहुत ख़राब रहेगा। उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ तो लोगे, मे भी पास भी हो जाओ, बट एक होता ना कि लेवल से सीखना विद पीस ऑफ माइंड, वो लाइब्रेरी से ही होगा, ठीक है। इवन देखो मैं यहाँ आने के बाद मैं हॉस्टल में हूँ, मैं क्लास में जाती हूँ, हॉस्टल आती हूँ। इवन यहाँ होने के बावजूद भी मैं हॉस्टल में स्टडी नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। मैं ज़्यादातर स्टडी या तो क्लास में करती हूँ या फिर अपना लाइब्रेरी में, क्योंकि वहाँ पे पीस ऑफ माइंड और फोकस, सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड एंड फोकस मोटिवेटेड लाइब्रेरी में होते हैं। इवन यहाँ भी नहीं होते, और क्लास में भी ठीक ठीक होता है, क्योंकि क्लास में भी सब होते हैं, तो फिर कन्वर्सेशन, मजाक मस्ती ऐसे ही चलता रहता है सबका, और सब फोकस्ड नहीं होते क्लास में भी। तो सबसे बेस्ट सोर्स लाइब्रेरी है, चाहे आप हॉस्टल में हो, पीजी में हो या घर में हो। हाँ, पीजी में ये है अगर सिंगल रूम है और फिर भी चल जाएगा कि हाँ कोई मतलब किसी तरह का कोई इशू नहीं है, तंग वंग करने वाला कोई नहीं है, तो भी अदरवाइज़ लाइब्रेरी जैसी तो कोई जगह नहीं है पढ़ने के लिए। सो ठीक है गाइज़, अभी तो मैं आज
मतलब फॉर्म भरने में बिज़ी थी मेरे एमएससी फिज़िक्स के काफ़ी ज़्यादा, तो आज तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई। और तो मैं रेस्ट ही कर रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह ठंडे पानी से नहाई थी, बिल्कुल ठंडा पानी था। और 2 दिन से नहाई नहीं थी बारिश की वजह से, तो फिर आज तो नहाना ही पड़ा। आज बारिश नहीं थी इसलिए नहा ली, मैं कहा बारिश तो है नहीं, नहा ही लेती हूँ। और अभी 4 बजे जहाँ तक है यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी यज्ञ में जाएंगे 4 बजे तैयार होके हवन में, तो वहाँ बैठूँगी मैं। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लिप्स में देखा, तो 2-3 दिन से हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में एक तरह से फंक्शन बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे नैक की टीम आ रही है तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही हैं कि हम अपने कॉलेज, हम अपने यूनिवर्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर उस लिए काफ़ी तैयारियां चल रही थी, तो उन सब में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो रखे थे। पूरा दिन व्लॉगिंग करने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि कभी यहाँ भागो, कभी वहाँ भागो, कभी मीटिंग्स, कभी कुछ। सो गाइस, अभी दूध पी रही हूँ और दूध पी के सो जाऊँगी। 8 बजे हुए हैं अभी, तो मतलब 8:30 के आसपास का टाइम है। और मौसम यहाँ ठंडा ही हो रखा है वैसे।